सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो रही होती है। जो सुस्ती है ना वो तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है हमें। विदाउट बिस्तर जब हम बाहर निकलते हैं तो ज़ाहिर बात है, कोशिश ये होती है कि थोड़ी सी देर और लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद हम उठेंगे और घर के काम सारे जो हैं वो करेंगे। लेकिन हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एक टाइम लाज़मी सेट करना चाहिए कि हमने इस टाइम पे लाज़मी जागना ही जागना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो स्केड्यूल है वो ये है कि अगर आप लोगों के घर में सुई गैस आती है, आपने उसके ऊपर कुकिंग करनी होती है, तो वो ख़वातीन जिन्होंने सुई गैस के ऊपर कुकिंग करनी होती है ना, उनकी लाइफ जो है ना वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है उन लोगों से जो कि दूसरा सिलेंडर जो है वो यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सर्दियों में आप लोगों ने किस तरह से लेज़ीनेस को ख़त्म करना है और किस तरह घर के सारे काम जो है आप लोगों ने मिनटों में ख़त्म करने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने मल्टीटास्किंग कैसे करनी है और साथ-साथ अपना ख़्याल आप लोगों ने कैसे रखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगी और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों का खूब शुक्र अदा कर रही होंगी और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रही। तो माय डियर सिस्टर्स, मेरा पहला पॉइंट ये है कि जब दिन बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना, तो उस वक्त आप लोग कोशिश करें कि आप लोग अपने कामों की एक रूटीन बनाएं और उसी के मुताबिक आप लोग अपने टाइम के मुताबिक जो है ना हर काम को करें। यानी कि 9 बजे तक आप लोगों के जो काम लाजमी हो जाने चाहिए, नाश्ता वगैरह बनाने के, दोपहर का अगर खाना आप सुबह ही बनाती हैं गैस के ऊपर तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो घर की सफाइयाँ हैं वो भी 9 बजे तक कंप्लीट लाजमी हो जानी चाहिए, अगर आपने इसको टाइम टेबल में लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग एक्स्ट्रा काम देखें। अब एक्स्ट्रा काम मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन से होते हैं। उसमें आप लोगों ने हो सकता है कुछ मसाला वगैरह ग्राइंड करना हो, या फिर कोई भी आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ें करनी हो जो कि, या सब्ज़ी बना के रखनी हो अगर दोपहर में खाना बनाना है जब गैस आएगी। इस तरह से जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो भी आपने करके रखने हैं। या फिर अगर आप लोग स्टिचिंग करती हैं तो आप लोगों ने नेक वगैरह डिज़ाइन, जो नेक डिज़ाइंस होते हैं ना वो आप लोगों ने कट करके उसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करके जो है वो रख लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोग किसी भी टाइम जब आप लोग फ्री हों, या फिर आप लोगों ने जैसे भी टाइम टेबल अपना बनाया हुआ हो, रखा हुआ हो, आप लोग इसी तरह से कर सकती हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं जो मसाले हैं वो ग्राइंड कर रही थी। कितने मसालाज हैं मेरे पास है, तो सिर्फ ज़ीरा है और उसके अलावा जी मेरे पास काली मिर्च होती है। इसको मैंने काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि कल ग्राइंड करूँगी, कल कल करते करते ना लेज़ीनेस दिखाते दिखाते मुझे आज 4 से 5 दिन हो गए थे, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों ने भी लाजमी जो है ना जो जो काम करने होंगे ना, रूटीन के काम यानी कि सफाइयाँ वगैरह करने के बाद लाजमन कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि सफाई करने के बाद और घर के किचन के ये बर्तन वगैरह धोने के बाद आप लोगों को थकावट हो जाएगी, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे काम, तो इससे बेहतर है कि आप लोग ये काम पहले कर लें, क्योंकि ये जो काम ज़रूरी जो है, जो सालन वगैरह में डालने जो होते हैं मसाले, तो इसलिए आप लोग इनको भी लाजमन जो है वो पीस कर रख लें। नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने नाश्ता जो है ना वो ज़रूर करना है। मॉर्निंग में अगर आप लोग नाश्ता करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी, आपको थकावट नहीं होगी और ज़रा भी आप लोगों को कमज़ोरी फील नहीं होगी। जो भी काम आप लोग कर रही हैं ना, घर का हो, किचन का हो, चाहे क्लीनिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, या डेकोरेशन हो, जो कुछ भी काम हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होके तभी कर पाएंगे जब आप लोगों ने कोई अच्छा सा यानी कि एनर्जेटिक जो है ब्रेकफास्ट किया होगा। जब हम लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं ना, उसकी वजह से एजिंग इफ़ेक्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, और उसके अलावा कुछ जो स्टोमिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम या तो मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। इसलिए आप लोगों ने नाश्ता जो है वो लाजमी करना है, और नाश्ते के साथ आप लोगों के चेहरे के ऊपर एक फ्रेशनेस रहती है और यंगर लुकिंग हमेशा आप लोग नज़र आती हैं। इसलिए आप लोगों ने नाश्ता कभी भी अपने खाने में से स्किप नहीं करना। नंबर 3 मेरा पॉइंट ये है कि एक्टिव होकर आप लोगों ने दिल को समझाना है। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये काम आज और अभी हमने करना ही करना है। जब आप लोग अपने आप को इस काम के लिए प्रिपेयर करेंगी, रेडी करेंगी कि हाँ ये काम हमने आज लाजमी फ़िनिश करना है, तो इंशाल्लाह आप लोग लाजमी फ़िनिश कर पाएंगी। पता है कि ऐसा होता है ना कि हम लोग ये कहते हैं कि चलो आज मुझसे ये काम हो गया तो ठीक है, वरना मैं कल कर लूँगी। भाई कल क्यों करूँगी? आपने खुद को इतना डिटरमिन्ड रखना है, इस बात पे के ऊपर पुख्ता रखना है कि हाँ मैंने ये आज काम लाजमी करना ही करना है। अच्छा, इसके बाद जब आप लोग ये गैजेट्स यूज़ करती हैं ना, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से क्लीन भी करके रखना है। ये भी हैबिट आप लोगों ने लाजमी अपनानी है। इसके साथ जो किचन की क्लीनिनेस होती है ना, उसका भी ध्यान रखना है। हर चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके क्लीन करके रखना है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम है,
और फिर भी मैं इधर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही सही चलो रख लेती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इनको वॉश भी लाज़मी करना है। ये जितने भी गैजेट्स हम यूज़ करते हैं ना, ग्राइंडर वगैरह जो कुछ भी ये सब कुछ आप लोगों ने वॉश भी करके रखना है। जैसे ही वॉश करके रख देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हमने यूज़ करना होगा तो गीला नहीं होगा, ड्राई हो चुका होगा और हम आसानी से उसमें जो भी हमने ग्राइंड करना हो वो कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जो है ना वो बर्तन वगैरह भी मैंने समेट लिए थे और किचन काउंटर भी क्लीन कर लिया था, सारा किचन भी मैंने क्लीन कर लिया था। नंबर 4 मेरा पॉइंट ये है कि किचन में आप लोग कुकिंग करने के साथ-साथ ना सफाई का भी ख्याल रखा करें। यानी कि जो भी काम आप लोग किचन में अगर कर रहे हैं ना, तो उसके साथ-साथ आप लोगों ने किचन की सफाई का ख्याल रखना है कि किचन में जो है वो बिल्कुल भी टाइडीनेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि किचन क्लीन होना चाहिए। काउंटर्स टॉप्स क्लीन होने चाहिए। उसके अलावा जितना भी आप लोगों का ये जो सिंक एरिया है वो भी क्लीन होना चाहिए। बर्तन वगैरह नहीं धोने वाले पड़े होने चाहिए। जैसे ही अगर कोई आता है ना, तो हमें शर्मिंदगी भी नहीं होती और दूसरा ये भी होता है कि हम लोगों की अपनी दिल की तसल्ली होती है कि हमने किचन को भी क्लीन किया है और साथ में हमने अपना काम भी ख़त्म किया है, यानी कि कुकिंग का या क्लीनलीनेस का या फिर कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं। तो इससे हमारी ना सलीकामंदी नज़र आती है। जो हाउसवाइफ्स इन चीज़ों का ख़्याल रखती हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो हर काम को मैनेज भी कर पाती हैं। ठीक है। नंबर 5 मेरा पॉइंट ये है कि जब तक अगर आप लोग कुकिंग कर रही हैं ना, तो अगर सालन वगैरह बनने में आप लोगों ने भुनाई वगैरह लगा के पानी डाल के सब्ज़ी वगैरह उसमें डाल दी है, अगर 10 से 15 मिनट का टाइम आप लोगों के पास है, तो इतने में आप लोगों ने कमरे में चले जाना है। अपने बेडरूम को अच्छे तरीके से क्लीन करना है, बिस्तर वगैरह को तय लगाना है, बेड सेट करना है। उसके अलावा हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है अच्छे तरीके से और रूम की एक अच्छी लुक बनानी है। इतने में आप लोगों का सालन जो है वो बन के रेडी हो चुका होगा और जो काम आप लोगों का बाकी रिमेनिंग होगा, यानी कि धनिया वगैरह डालने का या कोई भी काम, वो आप लोग उसमें आसानी से नेक्स्ट टाइम कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 6 मेरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने हर चीज़ को अपने घर में किचन में अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे-अच्छे मिलते हैं, वो आप लोग रखें, रूम में रखें, किचन में रखें और उसके अंदर अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें। मेरे पास तो इतना बजट नहीं होता, ना ही इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरे पास कोई इनकम होती है कि मैं ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह लूँ, वरना मैं आप लोगों को लेके लाज़मी दिखाया करूँ। इंशाल्लाह मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं लाज़मी जो है अपनी ये सारी चीज़ें जो है लेके आप लोगों को लाज़मी दिखाया करूँगी। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने किचन को वेल ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखा करें। पता है क्या? एक बात आप लोगों को बताऊँ, ये होता है ना कि कोई भी हमारे घर में अगर आता है ना, तो वो अगर हमारा किचन देखता है, अगर हमने क्लीन रखा हुआ है, तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी पूरे यानी कि जिधर-जिधर वो जाएँगी वो हर तरफ समझ लें कि पूरे मोहल्ले में जिधर-जिधर वो लोग जाएँगी वो आप लोगों को एप्रिशिएट करेंगी, आपके बारे में बताएँगी कि आपने अपने घर को क्लीन रखा हुआ है, अपने किचन को कितना अच्छा वेल ऑर्गनाइज़्ड रखा हुआ है, खुद को वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है। अपनी स्किन का भी लाज़मी आप लोगों ने ख़्याल रखना है। मैं फेस मास्क मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा कैज़ुअल होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट वाले भी होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जो है वो घर में किचन में मौजूद चीज़ों की मदद से अपनी स्किन को कैसे फ्रेश रख सकती हैं, एक्टिव रख सकती हैं अपने आप को, या फिर आप लोग किस तरह से अपने आप को और मज़ीद निखार सकती हैं। जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग बेसन लें और उसमें बेशक सिर्फ़ कच्चा दूध डाल के, अगर लेमन सूट करता है तो वो भी डाल लें, नहीं करता तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है इसमें। और स्किन के ऊपर लगाया करें, इसके ऊपर फ्रेशनेस आती है आपकी स्किन के ऊपर, यंगर लुकिंग लगती है स्किन और जो है जितने भी पिंपल्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं होते, डार्क स्पॉट्स, डार्क पैचेस सब ख़त्म हो जाता है। और अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, अगर आपकी स्किन के ऊपर ज़िद्दी दाग है ना, जैसे कि डार्क स्पॉट्स होते हैं जिनको बदनुमा दाग भी बोलते हैं, यानी कि दाग धब्बों के जो निशानात होते हैं, अगर वो नहीं जा रहे तो आप लोगों ने ये करना है कि जो राइस फ्लोर होता है ना, यानी कि चावल का जो आटा होता है, वो लेके आप लोगों ने उसको ग्लिसरीन जो होती है ना, उसमें डाल के आप लोगों ने स्किन के ऊपर लगा के स्क्रबिंग करनी है। आपने देखना है कितना अच्छा ये ज़बरदस्त स्क्रब बनता है और इसके साथ स्किन के ऊपर निखार भी आता है और जितनी भी डर्टनेस होती है ना स्किन के अंदर, मैल कुचैल, वो सारा ख़त्म हो जाता है। और मैंने भी ये सुना ही हुआ है, अभी मैंने यूज़ करके देखना है। जब मैं ये चीज़ें सारी ग्राइंड कर रही थी मसाला वगैरह, तो मैंने थोड़े से चावल जो हैं वो भी ग्राइंड किए थे, राइस फ्लोर बनाया है और मैं इंशाल्लाह अभी यूज़ नहीं मैंने किया।
कल मैंने किया था ये सारा कुछ और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कल मैं नहीं कर सकी तो इंशाल्लाह अभी मैं लगा के देखूँगी तो फिर आप लोगों को इसका रिज़ल्ट भी बताऊँगी कि आप लोगों की स्किन के ऊपर भी आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा अगर आप लोगों ने इसको यूज़ किया है तो। अगर आप इसका और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहती हैं ना तो आपने इसको एज़ अ क्रीम भी यूज़ करके देख लेना है, फेस के ऊपर आप लोगों ने लगा लेना है और रात को लगाना है और सुबह उठ के वॉश कर देना है, जैसे ही पानी के साथ वॉश करते हैं। लेकिन उसके लिए ना आप लोगों को ये जो राइस फ्लोर है ना बहुत ज़्यादा बारीक करना पड़ेगा, इतना कि ये वो क्रीम की शक्ल इख्तियार करे ग्लिसरीन के साथ मिक्स होके तभी तो फिर वो रात को आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आप लोगों का जो फेस है ना उसके ऊपर झुर्रियाँ भी पड़ सकती हैं जब ये ड्राई होता है तो फिर उसके बाद स्किन ख़राब भी हो सकती है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को आप लोगों ने ख़्याल लाज़मी रखना है और इसके साथ-साथ आप लोगों ने अपनी स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से निखार के भी रखना होता है। कोशिश ये करें कि आप लोग जो जो महँगी प्रोडक्ट्स मिलती हैं ना, उनकी बजाय आप लोग सस्ती चीज़ें जो हैं, वो घर में मौजूद चीज़ों से आप लोग अपनी स्किन ट्रीटमेंट किया करें और अगर घर में मौजूद चीज़ें जो हैं, वो आप लोगों को नहीं ज़्यादा आपकी उनकी तसल्ली नहीं होती उनके साथ, तो फिर आप लोग जो हैं, सस्ती चीज़ें लेके अपनी जो ज़रूरियात हैं, वो पूरी कर लिया करें और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, रहमतें दे, बरकतें आपके ऊपर निछावर करे अपनी। और अगर व्लॉग चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।